और इन सारी पेंट कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए हमारा विनर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी लगी आपको मेरी पहली वीडियो? बहुत इंटरेस्टिंग थी ना? अगर आपने मेरी पहली वीडियो चेक नहीं की है तो प्लीज कृपया करके उसको चेक कर दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या कंसेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं और वो कैसे रिलेटेड है मेरी फर्स्ट वीडियो से। इसमें मैंने आपको बताया था पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में, वो आपको एक बेसिक्स लेवल सेट करके देगा। उसी इंटरेस्टिंग जर्नी को आज हम एक स्टेप आगे लेकर जाने वाले हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको स्पेसिफिक स्टॉक्स और स्पेसिफिक कंपनीज को अगर इवेल्युएट करना है, आपको मेजर करना है कि उस कंपनी के बारे में मैं कैसे जान सकता हूँ कि वो कंपनी अच्छी है इन्वेस्टिंग के लिए या नहीं। मैं खुद की एनालिसिस करके कैसे कंपेयर कर सकता हूँ एक पर्टिकुलर कंपनी को उसी सेक्टर के दूसरे कंपनी से। ऐसे क्या मैट्रिक्स, ऐसे क्या मेजर्स है जिनको मैं यूज करके ये जान सकता हूँ और अपना खुद का एनालिसिस बना सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में ये कंपनी सबसे बेस्ट है और मुझे इसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये बिल्कुल भी कोई स्टॉक्स की रिकमेंडेशन नहीं है। आप मेरी एनालिसिस पे प्लीज किसी भी स्टॉक्स को मत खरीदिएगा, अपनी खुद की एनालिसिस करें। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब इट, बिकॉज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस में और भी ज्यादा लाने वाला हूँ और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट की एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर सेक्टर को पिक करने वाला हूँ और उस सेक्टर के अंदर के 5 कंपनियों को कंपेयर करने वाला हूँ विद रिस्पेक्ट टू वेरियस मेट्रिक्स एंड मेजर्स जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। एक वेबसाइट है tickertape.in, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, प्लीज उसको चेक करिए। उसके ऊपर आप जाकर एक सिंपल से साइन अप करके फ्री में कुछ बेसिक एनालिसिस कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं आज आपको हमारी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। हम कंपेयर करने वाले हैं 5 कंपनियों को जो बिलोंग करती है पेंट्स के सेक्टर में। अगर आप जानते होंगे कुछ बड़े नाम जैसे कि बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स, पेंट्स के अंदर के सेक्टर की 5 कंपनियों को कंपेयर करके हम देखने वाले हैं कि कौन सी कंपनी इसमें सबसे बेस्ट और टॉप विनर चुनकर आती है। हर एक कंपनी को हम एक स्कोर देंगे, मैक्सिमम स्कोर होगा 10 और हर एक कंपनी को उसके बेसिस पे रेटिंग मिलने वाले हैं। लोएस्ट को मिलेंगे 2 पॉइंट्स और हाईएस्ट को मिलेंगे 10 पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ये टिकरटेप की वेबसाइट है। इसमें मैंने सेक्टर के अंदर जाकर ऑलरेडी पेंट्स के सेक्टर को चूज किया हुआ है। पेंट्स के सेक्टर को चूज करने के बाद हम देखेंगे कि सारी 5 कंपनियां जो पेंट्स के रिलेटेड सेक्टर में है, जो इंडिया में लिस्टेड है, वो यहाँ पे आ चुकी है और मार्केट कैप वाइज उनका लिस्टिंग है। आप देख सकते हैं मार्केट कैप वाइज एशियन पेंट सबसे बड़ी है। मार्केट कैप यानी कि टोटल उसका मार्केट शेयर, उस कंपनी का मार्केट शेयर कितना है इंडिया में। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3 लाख करोड़ और उसके बाद में बर्जर पेंट्स का है 80,000 करोड़, कैंसाई नेरोलैक का है 34,000 करोड़ एंड सो ऑन। तो सबसे पहले मैट्रिक जो हम लोग देखने वाले हैं वो है हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ रेट। अगर आज वो कंपनी 100 रुपए कमाती है तो अगले साल अगर उसने 110 रुपए कमाए तो हम बोलेंगे कि टोटल कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो है 10%। अगर उसने 120 रुपए कमाए तो हम बोलेंगे कि उस कंपनी का ग्रोथ रेट है 20%। और हमको ऐसी कंपनीज चाहिए कि जिन्होंने अपना रेवेन्यू सबसे ज्यादा परसेंटेज से हर साल बढ़ाया है। तो हम जाएंगे, क्लिक करेंगे ऐड फिल्टर, हम इसमें ऐड करेंगे हिस्टोरिकल रेवेन्यू और इसमें हम ऐड करेंगे 1 ईयर और 5 ईयर हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ। 1 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से हम देखें तो इंडिगो पेंट्स ने पिछले 1 साल के अंदर में 16% का रेवेन्यू ग्रोथ दिया है, विच इज फैंटास्टिक। सेकंड इन द लाइन है सरका पेंट्स, थर्ड है एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स। तो इस तरीके से इंडिगो पेंट्स को मिलते हैं 10 पॉइंट्स, सरका पेंट्स को मिलेंगे 8 पॉइंट्स, एशियन पेंट्स को 6, बर्जर को 4 और कैंसाई नेरोलैक को 2 पॉइंट्स। सिमिलरली अगर हम 5 साल का हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो इसमें भी इंडिगो पेंट्स ने टॉप किया है। पिछले 5 सालों में ऑन एन एवरेज बाय 42% इंडिगो पेंट्स ने अपना रेवेन्यू ग्रो किया है। सो फिर से 5 ईयर हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ के लिए इंडिगो पेंट्स को मिलेंगे 10 पॉइंट्स, सरका पेंट्स को मिलेंगे 8 पॉइंट्स और सबसे लोएस्ट मिलेंगे कैंसाई को 2 पॉइंट्स। हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट तो ठीक है, अगर कंपनी हर साल अपना रेवेन्यू बढ़ा रही है, हर साल अपने सेल्स बढ़ा रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस सेल्स में से कितना परसेंटेज उनका प्रॉफिट है ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। इतने इंटरेस्टिंग ग्रोथ रेट के बाद में उस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसा रहा। तो हम ऐड करेंगे 1 ईयर का नेट प्रॉफिट मार्जिन और हम ऐड करेंगे 5 ईयर्स का नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो पिछले साल के नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखें तो इसमें एशियन पेंट ने सबसे ज्यादा टॉप किया है यानी 14%। यानी कि अगर एशियन पेंट 100 रुपए कमाता है तो उसमें से 14 रुपीज यानी 14 रुपए उसका प्रॉफिट है। और सबसे लोएस्ट है कैंसाई नेरोलैक जिनका है 1 ईयर नेट प्रॉफिट मार्जिन 9.14 यानी वो 100 रुपए में से बस 9% यानी 9 रुपए अपना प्रॉफिट लेकर जाता है। इस पर्टिकुलर रेटिंग में एशियन पेंट्स को मिलेंगे टॉप मोस्ट पॉइंट्स यानी 10 पॉइंट्स, सरका को मिलेंगे 8 पॉइंट्स, बर्जर को मिलेंगे 6, इंडिगो को 4 और कैंसाई नेरोलैक को 2 पॉइंट्स। लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए अच्छा प्रॉफिट कमाना इंपॉर्टेंट बात नहीं है। एक ग्रोइंग कंपनी के लिए हर साल अपना प्रॉफिट शेयर को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमको पता चलेगा यूजिंग 5 ईयर नेट एवरेज मार्जिन
इसमें भी हम देखेंगे इसमें एशियन पेंट सेकंड आ गया है। पिछले 5 सालों के अंदर में सरका पेंट्स का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी अच्छा रहा है, 17% पर रहा है ऑन एन एवरेज। सेकंड है एशियन पेंट्स, कैंसा एंड एरोलैक, बर्जर पेंट्स और फिर इंडिगो पेंट्स का लोएस्ट रहा है पिछले 5 साल के अंदर में विथ ओनली 3%। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर कैटेगरी में सरका पेंट्स को मिलेंगे पूरे 10 पॉइंट्स और इंडिगो पेंट्स को मिलेंगे लोएस्ट यानी कि 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे कंपनीज का अर्निंग्स ग्रोथ। अर्निंग ग्रोथ के लिए एक पर्टिकुलर मेट्रिक जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ROCE, उसको रोकी भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमको ये बताता है कि अगर हमने उस कंपनी को 100 रुपए दिए और उसने उस 100 रुपए से अपना बिजनेस चलाया तो वो कितना रिटर्न जनरेट कर सकता है बेस्ड ऑन दैट 100 रुपीज इनपुट। अगर हम 100 की जगह पे उनको 1000 रुपए देंगे तो क्या उस 1000 रुपए यानी उस एक्स्ट्रा 900 रुपए से उस कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न बढ़ सकता है? तो हम जल्दी से इसको ऐड कर देते हैं। रोकी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इस कैटेगरी में हाईएस्ट नंबर पर है एशियन पेंट्स, सेकंड है बर्जर और लोएस्ट है सरका पेंट्स। इसी वजह से एशियन पेंट्स को मिलेंगे टॉप मोस्ट यानी कि 10 पॉइंट्स और सरका पेंट्स को मिलेंगे सिर्फ 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट जो मेट्रिक अर्निंग पावर हमें बताता है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी जितने शेयर्स है और जितनी शेयर्स की टोटल वैल्यू है उस कंपनी की और जितना उस कंपनी का प्रॉफिट्स है उसका रेशियो क्या है। रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए हम मेजर करेंगे उसका 5 इयर्स रिटर्न, क्योंकि हमको एक एवरेज चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स। तो इसको हम डाल देते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, हम लेंगे 5 ईयर एवरेज ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी। अमेजिंग, इसके अंदर में सरका पेंट्स ने टॉप किया है। सरका पेंट्स का 5 ईयर एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है 26% और लोएस्ट रहा है इंडिगो पेंट्स का एट 11.2%। तो इस कैटेगरी में सरका पेंट्स को मिलेंगे हाईएस्ट पॉइंट्स यानी कि 10 पॉइंट्स और इंडिगो पेंट्स को मिलेंगे लोएस्ट यानी कि 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट जो मेट्रिक है अर्निंग पावर के कैटेगरी में वो है रिटर्न ऑन एसेट्स। एसेट्स माने कि जो कंपनी के पास में फैक्ट्री है, मशीन्स है, लैंड है, इन सब चीजों को खरीदने में कंपनी ने जितना पैसा लगाया है उसके कंपैरिजन में कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट या कितना सेल्स जनरेट किया है। अगर एक कंपनी नया फैक्ट्री बनाती है, उसके लिए जगह खरीदती है, मशीनरी खरीदती है, तो उस फैक्ट्री को खड़ा करने के बाद में उसमें से जितना भी प्रोडक्ट या माल बनेगा उसको बेचने के बाद में जो रेवेन्यू जनरेट होगा उस रेवेन्यू को हम टोटल इन्वेस्टमेंट यानी उस फैक्ट्री में जितना पैसा लगा है उसके ऊपर कंपेयर करेंगे। और वो पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर कंपनी किसी नई फैक्ट्री में इन्वेस्ट करती है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उससे जो माल बने वो उस पर प्रॉफिट जरूर कमाए। तो हम इसको जल्दी से ऐड कर देंगे। रिटर्न ऑन, इसमें भी हम लेंगे 5 ईयर एवरेज रिटर्न ऑन एसेट्स। 5 ईयर एवरेज रिटर्न ऑन एसेट्स में भी सरका पेंट्स ने टॉप किया है। सेकंड पर है एशियन पेंट्स और लोएस्ट है इंडिगो पेंट्स। तो सरका पेंट्स को मिलेंगे 10 पॉइंट्स। ये सारे क्वालिटेटिव मैट्रिक्स तो हो गए, इनसे हमको कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस पता चलता है और कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ और हेल्थ पता चलती है। हमको पता चलता है कि अगर कंपनी पॉजिटिव रिटर्न्स जनरेट कर रही है और अपने कैटेगरी में सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न्स जनरेट कर रही है, यानी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और मार्केट में एक लीडर है। अब हम नेक्स्ट कंपेयर करेंगे कि इन कंपनीज का स्टॉक प्राइस कैसा रहा है। कंपनी का परफॉर्मेंस उसके स्टॉक प्राइस से रिलेट करना चाहिए। अगर एक कंपनी मार्केट में लीडर है और उसका रेवेन्यू ग्रोथ और उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा अच्छा है तो फिर वो उसके स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए। हमको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करके कुछ फायदा नहीं होगा एज शेयर होल्डर्स अगर वो कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा है लेकिन उसके स्टॉक प्राइस में वो रिफ्लेक्ट होके नहीं आता है। तो इसीलिए हमको ऐसी कंपनीज में भी इन्वेस्ट करना चाहिए कि जिनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हेल्दी हो और कंपैरिजन में उनका स्टॉक प्राइस भी उसी तरीके के रिटर्न्स दे। तो इसको हम चेक करेंगे यूजिंग स्टॉक्स पास्ट परफॉर्मेंस, जिसके लिए हम ऐड करेंगे कुछ मैट्रिक्स। तो पहला मैट्रिक जो हम ऐड करने वाले हैं फॉर स्टॉक्स पास्ट परफॉर्मेंस विल बी लास्ट 1 ईयर का रिटर्न। तो वो फिल्टर हम ऐड कर देंगे। तो 1 ईयर रिटर्न के कैटेगरी में अगेन आप देखेंगे एशियन पेंट्स है जिसने टॉप किया है और लास्ट ईयर उनका जो स्टॉक प्राइस है वो 58% से बढ़ा है। यानी कि अगर उसकी स्टॉक प्राइस की वैल्यू थी 100 रुपीज तो बाय द एंड ऑफ द ईयर उसकी वैल्यू हो गई थी 158 रुपीज। ये शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसका मतलब अगर एशियन पेंट्स जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा अच्छा है, सबसे बड़ा है, 3 लाख करोड़ का है और उसकी अर्निंग ग्रोथ भी बहुत ज्यादा अच्छी रही है, इसका मतलब वो कंपनी का परफॉर्मेंस उसके शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट कर रहा है और पिछले 1 साल के अंदर में कंपनी ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में एशियन पेंट्स को मिलेंगे हाईएस्ट यानी कि 10 पॉइंट्स और इंडिगो पेंट्स को मिलेंगे सिर्फ 2 पॉइंट्स। चलिए देखते हैं इन कंपनीज का ईपीएस कैसे परफॉर्म करता है। जैसे कि आपने देखा था कि एशियन पेंट्स ने पिछले साल में बहुत ज्यादा अमेजिंग रिटर्न्स दिए हैं और वो उसके ईपीएस में भी रिफ्लेक्ट करता है। 1 ईयर हिस्टोरिकल ईपीएस यानी कि पिछले 1 साल के अंदर में अर्निंग्स पर शेयर एशियन पेंट्स की रही है 16.05 पर शेयर। एशियन पेंट्स 16 रुपए का प्रॉफिट जनरेट करती है। अब हम देखेंगे पिछले 5 साल के अंदर में एशियन पेंट्स को मात देते हुए बर्जर पेंट्स आगे आ गया है और बर्जर पेंट्स को इस पर्टिकुलर कैटेगरी में मिलेंगे हाईएस्ट यानी कि 10 पॉइंट्स और इंडिगो पेंट्स को मिलेंगे सिर्फ 2 पॉइंट्स।
नेक्स्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेट्रिक है वो है फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो बहुत ही सिंपल मेट्रिक है। इसका मतलब यह है कि कंपनी इतना ज्यादा रेवेन्यूज और सेल्स जनरेट कर रही है और कंपनी कुछ प्रॉफिट भी कमा रही है, लेकिन अगर उस कंपनी के पास में बहुत ज्यादा डेट है, यानी कि बहुत ज्यादा लोन लिया हुआ है, तो फिर उस कंपनी को अपने प्रॉफिट्स को यूज करके अपने लोन्स को भरना पड़ेगा, उसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो फ्री कैश फ्लो हमें यह बताता है कि रेवेन्यूज जनरेट करने के बाद में और जितना भी उनका एक्सपेंडिचर था, यानी कि माल बनाने के लिए, फैक्ट्रीज चलाने के लिए, एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए, वो सारे एक्सपेंडिचर जो है उसको माइनस करने के बाद में कंपनीज के पास में कुछ कैश बचता है या नहीं। अगर वो फ्री कैश नहीं बचेगा तो उस कंपनी को ग्रो करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर उस कंपनी के लिए नया फैक्ट्री लगाना या फिर एक्सपांशन करना पॉसिबल नहीं होगा। और अगर कंपनी एक्सपांड नहीं करेगी तो फिर वो ग्रो भी नहीं करेगी, और ऐसी कंपनी जो ग्रो नहीं करती उसमें हमें इन्वेस्ट करके शेयर होल्डर्स को कोई फायदा नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो मैट्रिक है वो हम देखने वाले हैं वो है फ्री कैश फ्लो। ये जितना हाई होगा उतना बहुत ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब कंपनी उस पैसे को लेकर अपना बिजनेस को एक्सपांड कर सकती है। तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक को हम ऐड करेंगे जो है फ्री कैश फ्लो। अमेजिंग। फ्री कैश फ्लो में एशियन पेंट्स ने सारे पेंट्स कंपनीज को पूरे तरीके से मात दे दी है। उसका फ्री कैश फ्लो सबसे ज्यादा हाईएस्ट, यानी कि 3,400 करोड़ रुपए उस कंपनी के पास में पिछले साल में थे, आफ्टर रिमूविंग ऑल ऑफ द एक्सपेंसेस। यानी कि एशियन पेंट्स को अगर अपना बिजनेस एक्सपांड करना है तो उनके पास बहुत ज्यादा कैश है और वो उसको यूज कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर कैटेगरी में एशियन पेंट्स को डेफिनेटली मिलेंगे 10 पॉइंट्स। सबसे लोएस्ट पॉइंट्स मिलेंगे सरका पेंट्स को, वो जो कि है 2। अब जो नेक्स्ट मैट्रिक हम देखने वाले हैं उसमें शेयर होल्डर्स का सबसे ज्यादा फायदा है। अपार्ट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ द शेयर प्राइस इटसेल्फ, यानी कि शेयर की प्राइस अगर 100 रुपए थी और इस साल अगर 120 रुपए हुई है और मैंने उस 100 रुपए के शेयर को खरीदा था, तो मेरा 20 रुपए का फायदा हुआ। इस शेयर प्राइस की ग्रोथ में मुझे फायदा मिलता है डिपेंडिंग कि मैंने कब उस शेयर को खरीदा था। एक और दूसरा तरीका शेयर मार्केट में कमाने का यह है कि कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करती है तो उस प्रॉफिट को अपने बिजनेस को ग्रो करने में रीइन्वेस्ट करती है, लेकिन उसका एक सर्टेन परसेंटेज शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के थ्रू भी देती है। इट इज जस्ट एडिशनल मनी ओवर एंड अबाव द शेयर प्राइस ग्रोथ इटसेल्फ। अगर आपके पास में 2 शेयर्स थे और कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम पर शेयर 10 रुपया देने वाले हैं, उस 2 शेयर के लिए 20 रुपए आ जाएंगे आपके अकाउंट में। इस तरीके के रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा मैसिव हो सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हम चेक करेंगे कि इन कंपनीज का डिविडेंड यील्ड कैसा है। कैंसा नेरोलैक ने बाजी मार दी है और उसका डिविडेंड यील्ड सबसे हाईएस्ट है इन दिस कैटेगरी। और इंडिगो पेंट्स कुछ भी नहीं है, यानी वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड नहीं देती, तो वो एक एक्स्ट्रा कैश कमाने का जो अपॉर्चुनिटी है वो इंडिगो पेंट्स के शेयर में इन्वेस्ट करके आपको नहीं मिलेगा। सो इसीलिए इंडिगो पेंट्स को इस कैटेगरी में मिलेंगे लोएस्ट यानी कि 2 पॉइंट्स, और कैंसा नेरोलैक को मिलेंगे हाईएस्ट यानी कि 10 पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, ये सारे कंपैरिजन के बाद में आपको क्या लगता है कि कौन सी कंपनी हमारी सबसे बड़ी विनर होने वाली है? कौन सी कंपनी है जिन्होंने इन सबको बीट करते हुए अपनी एक अव्वल पोजीशन बना ली है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में? मैं आपको बहुत जल्द कैलकुलेट करके बताता हूँ कि कौन सी कंपनी ने ये बाजी मार ली है। और इन सारी पेंट कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए हमारा विनर है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? इंटरेस्टिंग था ना? मैंने आपको वो सारे पैरामीटर्स और चीजें बताई जिनको आप यूज करके पर्सनल एनालिसिस कर सकते हैं वेरियस कंपनीज और सेक्टर्स और स्टॉक्स के बारे में। ये सारे मैट्रिक्स आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इस तरीके के एनालिसिस करने के लिए आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। आप इसको बेसिकली फ्री में यूजिंग वेबसाइट्स लाइक tickertape.in कर सकते हैं और आपको इसमें कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए और फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और हमेशा याद रखिए, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।